ववाअदनाकुम जानिबत तूरिल अयमन, और हमने वादा किया तुमसे तूर के दाहिनी तरफ का। फनूतिया मूसा अत-तौरात लिल-अमल बिहा, कि हम देंगे मूसा को तौरात उस पर अमल करने के लिए। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम अपनी कौम के यानी आज़ादी के बाद, जब वो आज़ादी यानी बनी इसराइल आज़ाद होकर के आ गए, तो वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने चंद सालों के बाद ये क्या हुक्म दिया कि तुम अपने कौम के मुंतखब अफराद को लेकर के कोहे तूर पर आओ, हम तुमको तौरात अता करेंगे। तो हमने तुमसे वादा किया तूर के दाहिनी तरफ का कि हम मूसा को तौरात देंगे उस पर अमल करने के लिए। वनज़्ज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा, और हमने तुमको मन और सलवा अता किया। कहाँ? आज़ाद होने के बाद जब वादी ती में थे ये लोग, तो क्या हुआ? वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने वादी ती में इन पर साया किया और फिर मन और सलवा अता किया। और क्या है? और हमने तुमको पर उतारा मन और सलवा, और वो तुरंत जमीन है आसमानी गोंद, व तैरुस्समाना, और बटेर, तखफीफिल मीम वल कसरे, मीम के कसर तखफीफ के साथ और कसरे के साथ, मीम के कसर के साथ और मीम के तखफीफ के साथ। वल मुनादा मम वजदा मिनल यहूदी ज़मनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खुतबु बिहा बिमा उनमा बिही अला अजदादिम ज़मनन नबी मूसा तौतियतन लिक़ौलिही तआला कुलू मिनत तय्यिबात। तो देख लो यहाँ पर एक चीज़ को गौर करो, बीच की बात समझ में आ जाएगी कि वनज़्ज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा, कि हमने उतारा तुम पर मन और सलवा। किस पर उतारा था? बनी इसराइल के आप क्या है जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे उनका ना जिक्र है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो बनी इसराइल थे उनका जिक्र हुआ कि हमने तुम पर ये इनाम किया, ये इनाम किया, ये इनाम किया। और आगे डायरेक्ट कहा जा रहा है कुलू मिनत तय्यिबात मा रज़क़नाकुम, कि तुम खाओ जो पाकीज़ा रिज़्क़ हमने दिया है। समझा? तो ऊपर क्या है? उन बनी इसराइलियों का जिक्र है जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे, और नीचे क्या कहा? कुलू मिनत तय्यिबात। समझा? तो अब जाहिर सी बात है कि कुलू मिनत तय्यिबात के मिस्दाक तो वो लोग नहीं हो सकते थे। कुलू के लिए तुम खाओ यानी हाजिर। समझा? क्या है? हाजिर। तो हाजिर कौन होगा? जो मौजूद होगा उस ज़माने में, वही ना हाजिर हो सकता है। आज जो 2000 साल पहले, 2500 साल पहले गुजर चुके हैं, उनसे कहा जाएगा कि तुम खाओ? नहीं। तो ये सवाल पैदा होता है कि ऊपर चलता हुआ तज़किरा आ रहा था किसका? मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के यहूदियों का, इसराइलियों का। समझा? कि उन पर अल्लाह ताला ने ये इनाम किया, ये इनाम किया। अब आगे डायरेक्ट बयान किया जा रहा है कुलू मिनत तय्यिबात है कि तुम खाओ पाकीज़ा रिज़्क़ से, रिज़्क़ में से। तो इस कुलू का मिस्दाक कौन है? आया अगर वही लोग हैं, इस कुलू के फाइल क्या है? वही लोग हैं। कौन? जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे। तब तो ये बेकार है। 4000 साल पहले किसी को अमर से खिताब किया जाएगा? अरे जो 4000 साल पहले, 3000 साल पहले, 2000 साल पहले गुजर चुके हैं, उनको अमर के जरिए से खिताब किया जाएगा, जाए खाओ पियो। कुरान तो अब ना उतरा है, हुजूर के ज़माने में ना। समझा? तो उसी ये के फिर तो इस कुल्लू का मिस्दाक कौन है? तो उसी के लिए बीच में कुछ इन्होंने लिखा है। उसका मफहूम क्या है? वल मुनादा मन वजदा मिनल यहूद ज़मनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या बनी इसराइल, जो ऊपर आया है ना, या बनी इसराइल क़द नजयनाकुम मिन अदुव्विकुम। तो या बनी इसराइल में मुनादा जो है वो लोग हैं जो हुजूर के ज़माने में यहूदी मौजूद थे। तो वो मुनादा से मुराद वही, या बनी इसराइल से मुराद वो लोग हैं, वो यहूद हैं जो हुजूर के ज़माने में मौजूद थे। या बनी इसराइल से मुराद यहाँ पर वो नहीं जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मौजूद थे। ठीक है? एक बात हुई समझ में। और मुनादा क्या है? कौन मुनादा? या बनी इसराइल। और मुनादा वो लोग हैं जो हुजूर के ज़माने में यहूदी मौजूद थे। वख़ूतबु बिमा उनइमा बिही अला अजदादिहिम, और उन्हें मुखातब बनाया गया उन नेमतों का जो उनके अजदाद पर किया गया था मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे खिताब करके उनके आबा व अजदाद पर जो नेमतें बयान की, जिक्र की, जो नेमतें नाजिल की, अल्लाह तबारक व तआला ने उन यहूदियों से जो हुजूर के ज़माने में मौजूद थे। मुनादा वही है। तो मुनादा वही है, तो अल्लाह ताला ने उनको मुखातब बनाया। किनको? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के यहूदियों को। किस लिए मुखातब बनाया? कि उनके आबा व अजदाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया था, नेमतें की थी, है ना। तौतियतन लिक़ौलिही तआला,
अल्लाह तबारक व तआला अपने कौल की तमहीद के लिए, किसके लिए? आगे जो है कुलू मिनत तय्यबात है कि तुम खाओ उन पाकीज़ा रिज़्क़ में से जो हमने तुमको दिया है। तो इस कौल की तमहीद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनके आबा व अजदाद की नेमतों का जिक्र किया। आया समझ में? तो या बनी इसराइल से मुराद कौन है? हुजूर के ज़माने के यहूद हैं, समझा? ए बनी इसराइल, जब हुजूर ये आयत पढ़ेंगे ए बनी इसराइल या बनी इसराइल, समझा? तो जिस तरह हम लोग उर्दू में कहेंगे ए बनी इसराइल तो वो लोग समझेगा ना। तो हुजूर के ज़माने के बनी इसराइल हैं या बनी इसराइल के से का मिस्दाक। जब हुजूर के ज़माने के मिस्दाक हैं, हुजूर के ज़माने के यहूदी हैं या बनी इसराइल से मुस्दाक, तो बीच में जो बात आई है कद अनजयनाकुम मिन अदुब्बिकुम वादनाकुम जानिबत तूरिल अयमन व नज़्ज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, तो उन यहूदियों के आबा व अजदाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमतें नाजिल की हैं उसका जिक्र किया है ना, कि हमने तुम्हारे आबा व अजदाद पर इस तरह नेमतें नाजिल की। फिर उसके बाद क्या कहा कि कुलू मिनत तय्यबात, कुलू मिनत तय्यबात। तो कुलू मिनत तय्यबात की तमहीद के लिए अल्लाह ने ये सब बयान किया कि हमने तुम्हारे आबा व अजदाद पर ये नाजिल किया है। तो कुलू मिनत तय्यबात के मिस्दाक अभी वही हैं जो हुजूर के ज़माने में, या बनी इसराइल के मिस्दाक जो हैं वो कुलू मिनत तय्यबात के भी मिस्दाक हैं। तो ए बनी इसराइल तुम खाओ उन पाकीज़ा रिज़्क़ में से जो हमने तुमको दिया है। बीच में जो बात आई है वो बात यानी आबा व अजदाद पर नेमत को जो बयान किया अल्लाह तबारक व तआला ने कुलू मिनत तय्यबात की तमहीद के तौर पर बयान कर दिया है कि पाकीज़ा रिज़्क़ में से खाओ, अल्लाह की नाशुक्री न करो जो हमने तुमको दे रखा है। ठीक है, तो देखिए कुल्लु मिनत तय्यबात मा रज़क़नाकुम, उन पाकीज़ा रिज़्क़ में से तुम खाओ। कौन तुम खाओ? यानी ए यहूदियों जो हुजूर के ज़माने में हो, तुम खाओ उन पाकीज़ा रिज़्क़ में से जो हमने तुमको दिया है, यानी तुम पर बतौर इनाम के दिया गया है। वला ततगौ फीहे, और तुम उसमें शरकसी न करो, बई तौर के तुम मुनइम का इनकार करो, यानी अल्लाह तबारक व तआला के साथ कुफ्र करो, शिरक करो। फयहिल्ला अलैकुम गज़बी, वरना तुम पर मेरा गज़ब नाजिल हो जाएगा या मेरा गज़ब तुम पर लाजिम हो जाएगा। यहिल्ला बिकसरिल हाय, ये जबो के माने में है, तुम पर मेरा गज़ब लाजिम हो जाएगा। व बिज़म्मिहा यनज़िलु के माने में है, और ज़म्मे के साथ पढ़ेंगे क्या यहुल्ला, यनज़िलु के माने में होगा, है ना। वमन यहलिल अलैहि गज़बी, जिस पर मेरा गज़ब नाजिल हुआ, चाहे जिस पर मेरा गज़ब लाजिम हुआ, जिस पर मेरा गज़ब लाजिम होगा लाम के कसरे के साथ और उसके ज़म्मे के साथ, यहलिल और यहलुल वही ऊपर वाली बात। फ़क़द हवा सकत फिन्नारे, तो वो गिर गया जहन्नम में। व इन्नी लगफ़्फ़ारुल लिमन ताब व आमन व अमिल सालिहन सुम्मा इहतदा, और यकीनन मैं बख्शने वाला हूँ उस शख्स को जो शिर्क से तौबा करेगा और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इकरार करेगा और नेक अमल करेगा, नेक अमल करेगा। यस्दुक़ बिल फ़र्ज़ वन नफ़ल, यानी फ़र्ज़ और नफल, जो नफल फ़र्ज़ और नफल पर सादिक आए, जो फ़र्ज़ और नफल पर सादिक आता है। नेक अमल से मुराद कौन है? फ़र्ज़ और नफल। सुम्मा इहतदा, और फिर वो हिदायत पर कायम रहेगा। बिइस्तिमरारिही अला मा ज़ुकिरा इला मौतिही, यानी मौत तक मज़कूरा चीज़ों पर वो कायम रहेगा, यानी नेकी करता रहेगा मौत तक, ईमान पर कायम रहेगा मौत तक। वमा आजलका अन कौमिका, ये बात खत्म हुई। वमा आजलका अन कौमिका लिमजी मिआद अख़ज़ि तौरात या मूसा, और ए मूसा तुमको अपनी कौम से किस चीज़ ने जल्दी किया? ए मूसा तुमको किस चीज़ ने जल्दी किया अपनी कौम से? लिमजी मियाद अख़ज़ि तौरात, यानी तौरात लेने के लिए मुकर्ररा जगह पर आने के लिए तुमने क्यों जल्दी की? ये कौम पीछे रह गई और तुम पहले आ गए। मूसा अलैहिस्सलाम जब कोह तूर के नज़दीक पहुँचे, कोह तूर पर जाने लगे और कहा गया था कि कौम के मुंतखब अफराद को साथ ले लेना है, जिम्मेदारों को, तो मूसा अलैहिस्सलाम जिम्मेदारों के साथ आ गए। शौक़ इश्तियाक में कहा है अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के शौक़ में मूसा अलैहिस्सलाम तेज़ी तेज़ी बढ़ गए कोह तूर की तरफ, और वो लोग पीछे रह गए। क्या हो गए? वो लोग पीछे रह गए। तो अल्लाह ताला ने पूछा कि क्यों जल्दी आ गए तुम तेज़ी में, समझा? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वमा आजलका अन कौमिका लिमजी मिआद अख़ज़ि तौरात या मूसा, ए मूसा तौरात लेने के लिए मुकर्ररा जगह पर आने के लिए तुमने जल्दी क्यों की अपनी कौम से? क़ाल हुम उलाई अला अथरी, मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे यही लोग हैं, मेरे पीछे आ रहे हैं, मुझसे करीब है, आ रहे हैं, समझा? यानी मूसा अलैहिस्सलाम तो ख्याल कर रखे थे कि हम साथ चले हैं,
अब हम तेजी में आगे बढ़ गए हैं, लोग हमारे पीछे आ ही रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ताखीर का जल्दी कहाँ है, वो तो आ रहे हैं हमारे पीछे लोग, समझा। अजिल तो इलैका रब्बी लितरज़ा, और मैं आपके पास जल्दी में तेज कदम उठा करके तेजी में इसलिए आया हूँ मेरे परवरदिगार, ताकि आप मुझसे खुश हो जाएं। ऐ ज़ियादतन अला रिज़ा का, यानी आपकी रज़ामंदी ज़ायद हो जाए, इस ज़ायद रज़ामंदी की तलाश में, तलब करने के लिए हम तेजी में आ गए हैं आपके पास। व क़ब्लल जवाब अता बिल एतज़ार, तो अजिल तो इलैका रब्बी लितरज़ा, ये जवाब हुआ। क्या हुआ, क्या हुआ, ये जवाब हुआ। लेकिन हुम उलाई अला असरी, ये जवाब नहीं है। सवाल क्या है कि तुमने क्यों जल्दी किया अपनी कौम से, तो जवाब होना चाहिए कि मैंने जल्दी इसलिए किया ताकि आप राजी हो जाए, जवाब इतना है ना। लेकिन बीच में जो है हुम उलाई अला असरी, तो जवाब से पहले इजहार माजरत है। क्या है, इजहार माजरत है कि हम जो तेजी में आए हैं ये हमसे क्या है, हम माजरत कर रहे हैं, तो इजहार माजरत है। तो फरमाया कि क़ब्लल जवाब आता बिल एतज़ार, मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब से पहले उज़्र पेश किया। बिहस्बे ज़न्निही, अपने गुमान के एतबार से, यानी वो तो ये समझ रहे थे कि हमारी कौम पीछे है, लगे हाथ आ रही है, तो अल्लाह से कह दिया हुम उलाई अला असरी, पीछे आ रहे हैं अल्लाह, समझा। तो क्या है, हाँ, बिहस्बे ज़न्निही व तखल्लफल मज़ुन्नूना, और उल्टा पड़ गया उनका गुमान, समझा। जिनके बारे में गुमान किया था कि ये लोग आ रहे हैं, वो पीछे रह गए। क्या हो गए, पीछे रह गए, ठीक है। तो बनी इसराइल के मुंतखब अफराद जिनको कोहे तूर पर जाना था तौरात लेने के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम तेजी से आगे बढ़ गए और वो लोग वहीं पर बैठे रह गए, नहीं आ सके। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर कह भी दी कि हमारे पीछे तो आ ही रहे हैं, समझे। इसलिए कभी कभी कायद को क्या होता था, धोखा भी हो जाता है। तो कौम की भीड़ पर एतमाद नहीं करना चाहिए, कभी कौम की भीड़ पर एतमाद नहीं करना चाहिए। जब लाठी पड़ती है ना तो पूरी कौम चली जाती है, क्या हो जाती है, चली जाती है। पुलिस का डंडा जब पड़ने लगता है तो सारी कौम अपना पुष्ट फेर करके भागती है, सर खुजलाते हुए, लत्तो पत्तो जिसको कहते हैं, और बेचारा जो स्टेज पर होता है, चला रहा होता है, वही लाठी खाता है, समझा। तो कौम पर, भीड़ पर एतमाद कभी मुनासिब नहीं है। आगे देखिए, वमन यहलिल अलैहि गदरी फक़द हवा बेहस्बे ज़न्नी व तखल्लफल मज़ुन्नूना, और ये जिनके बारे में गुमान था कि पीछे आ रहे हैं वो पीछे रह गए, है ना। कमा क़ाल ताला, जैसा कि अल्लाह ताला ने कहा, फ़इन्ना क़द फ़तन्ना क़ौमक मिन बअदिका बअद फ़िराक़िक लहुम व अज़ल्लहुमुस सामिरिय्य, कि हमने तुम्हारी कौम को तुम्हारे आने के बाद, यानी उनसे जुदा होने के बाद क्या कर दिया, आजमाइश में मुब्तला कर दिया, और सामरी ने उनको गुमराह कर दिया। चुनांचे उन लोगों ने बछड़े की परस्तिश शुरू कर दी। फरजा मूसा इला क़ौमी ग़ज़बान मिन जिहतिहिम असफ़न शदीदल हुज़्न, तो मूसा अलैहिस्सलाम लौटे अपनी कौम के पास गुस्से में, उनकी वजह से, असफ़न शदीदन, सख्त तकलीफ में, सख्त गम में, सख्त गुस्से में। क़ाल या क़ौम अलम यईदकुम, रहने दीजिए इतने। तो बहरहाल, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या है, ये समझ कर के लोग हमारे पीछे आ रहे हैं, अल्लाह के हुजूर माजरत भी कर दिया। लेकिन लोग आए नहीं थे, वहीं पर बैठे रह गए थे। चले थे तो साथे, चले थे साथे, लेकिन जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े वो लोग वहीं पर बैठ गए, समझा। लिहाजा अगर आप कारवा के साथ जा रहे हैं तो आप आगे बढ़ जाएं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपका कारवा या आपके मुत्तबीन, आपके क्या है मुतवस्सिलीन, या आपके मुरीदीन, या आपके कौम के लोग आपके पीछे पीछे आ ही रहे हों, बल्कि हो सकता है कहीं पर बैठ करके हुक्का और बीड़ी पी रहे हों, समझा। देखिए, उन लोगों ने कहा कि हम तुमको तरजीह नहीं, यहीं से है ना, हम तुमको तरजीह नहीं देंगे उन बैयिनात पर, उन वाज़ेह दलाइल पर जो हमारे पास आ चुकी मूसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक के सिलसिले में, और उस ज़ात पर जिसने हमको पैदा किया। फतरना खलकना के माने में है, वल्लज़ी कसम है, और या अत्फ है माँ पर। लिहाजा तुमको जो करना है कर लो, यानी जो तुम कहते हो कर लो, यकीनन तुम इसी दुनिया में करोगे। नसब वसत की बुनियाद पर है, यानी हादिल हयात दुनिया से पहले फ़ी मौजूद है, फ़ी हादिल हयात दुनिया,
اور اس پر آخرت کے اندر بدلہ دیا جائے گا۔ یقیناً ہم ایمان لائے اپنے پروردگار پر تاکہ وہ ہمارے خطاؤں کو بخش دے، یعنی شرک وغیرہ کو اور اس جادو کو جس پر تم نے ہم کو مجبور کیا ہے سیکھنے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر عمل کرنے کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر ہے تم سے ثواب کے اعتبار سے جبکہ اس کی اطاعت کی جائے، اور باقی رہنے والا ہے تم سے عذاب کے اعتبار سے جبکہ اس کی نافرمانی ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے پروردگار کے پاس مجرم ہو کر کے آئے گا، یعنی کافر ہو کر کے آئے گا جیسے کہ فرعون، تو اس کے لیے جہنم ہے، اس میں نہ وہ مرے گا کہ آرام پالے اور نہ زندہ رہے گا کہ جس سے فائدہ اٹھائے۔ اور جو کوئی مومن ہو کر کے آئے گا اور وہ نیک عمل کیا ہوگا، فرائض اور نوافل ادا کیا ہوگا، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے بلند درجات ہیں۔ اولیاء کی جمع ہے، اعلیٰ کا مؤنث ہے، اور جنات و عدن درجات الاولیٰ کا بیان ہے، یعنی ہمیشہ کی کا ہے، ہمیشگی کے باغات ہیں، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو گناہوں سے پاک رہتا ہے۔ تحقیق کہ ہم نے وحی کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ تم میرے بندوں کو لے کر کے چلو راتوں رات۔ حمزہ قطعی کے ساتھ اسرا سے ماخوذ ہوگا، اور حمزہ وصلی کے ساتھ اور نون کے کسرے کے ساتھ سرا یسری سے ماخوذ ہوگا۔ یہ دونوں لغت ہے، یعنی ان کو لے کر کے چلیے مصر کی سرزمین سے رات میں، اور بنائیے ان کے لیے اپنی لاٹھی کو مار کر راستہ سمندر میں خشک، یابسن کے معنی میں ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی اطاعت کی جو ان کو دی گئی، اللہ تعالیٰ نے زمین کو خشک کر دیا، چنانچہ وہ لوگ اس میں گزر گئے، اور تم کو کوئی خوف نہ ہوگا پکڑنے کا کہ فرعون تم کو پکڑ لے، اور نہ تم کو خدشہ ہوگا ڈوبنے کا کہ تم ڈوب جاؤ۔ فرعون نے ان کا پیچھا کیا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اور فرعون بھی ان کے ساتھ تھا، تو ڈھانپ لیا ان کو بحر نے، سمندر نے جو ڈھانپ لیا، یعنی ان کو ڈبو دیا۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا، ان کو اپنی عبادت کی طرف بلا کر کے اور رہنمائی نہ کی، بلکہ ان کو ہلاکت میں ڈال دیا اپنے قول کے برخلاف۔ وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، کہ میں تم کو سیدھے راستے ہی کی رہنمائی کرتا ہوں۔ اے بنی اسرائیل، تحقیق کہ ہم نے تم کو نجات دیا تمہارے دشمن سے، یعنی فرعون سے ڈبو کر کے، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا طور کے داہنی طرف کا کہ ہم موسیٰ کو تورات دیں گے اس پر عمل کرنے کے لیے، اور ہم نے تم پر من اور سلبہ اتارا، آوترن جمین اور بٹیر ہیں، میم کے تخفیف کے ساتھ اور قصر کے ساتھ۔ اور منادا یا بنی اسرائیل سے منادا، یا بنی اسرائیل کے منادا سے مراد وہ لوگ ہیں جو منادا کے مصداق وہ لوگ ہیں، وہ یہود ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اور انہیں مخاطب کیا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کے اجداد تھے ان پر نعمتوں کا ذکر کر کے ان کو مخاطب کیا گیا۔ کس کو؟ یعنی حضور کے زمانے کے جو یہود ہیں ان کو مخاطب کیا گیا ان نعمتوں کا ذکر کر کے جو ان کے آباء و اجداد پر حضور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا گیا تھا۔ توطیۃ لقولہ تعالی، اگلا جو اللہ تعالیٰ کا قول آ رہا ہے اس کی تمہید کے لیے کہ تم کھاؤ ان پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، سمجھا؟ یعنی المنعم بہ علیکم، یعنی جو تم کو بطور انعام کے دیا گیا ہے وہ تم کھاؤ، اور تم اس میں سرکشی نہ کرو کہ تم کفر کرنے لگو، منعم کا یعنی انعام دینے والے کا تم انکار کرو، ہے نا، یعنی اللہ کی ناشکری کرنے لگو، نافرمانی کرنے لگو، ورنہ تم پر میرا غضب اترے کے جائے گا، ہاں کی کسرے کے ساتھ، یعنی ورنہ تم پر میرا غضب لازم ہو جائے گا، ہاں کے کسرے کے ساتھ، یجب یعنی لازم، یجب کے معنی میں ہوگا یحلو، اور ہاں کے ضمے کے ساتھ ینزلو کے معنی میں ہوگا کہ تم پر میرا غضب اتر جائے گا، اور جس پر میرا غضب لازم ہو جائے گا لام کے کسرے اور اس کے ضمے کے ساتھ، یا حلل اور یا حلل، جس طرح اوپر ہے اس طرح نیچے، تو وہ جہنم میں گر گیا۔ اور یقیناً میں بخشنے والا ہوں اس شخص کو جو توبہ کرتا ہے شرک سے اور ایمان لاتا ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، ایسا نیک عمل جو فرض اور نفل پر صادق آتا ہے، چاہے فرض اور نفل کی تصدیق کرتا ہے تو یہ مجرد پڑھیں گے تو صادق آتے کا، اور یصدق کو پڑھیں گے تو کیا ہے تصدیق کرنے کا معنی ہوگا، اور پھر وہ ہدایت پر قائم رہتا ہے، یعنی ان مذکورہ چیزوں پر قائم رہتا ہے موت تک کے۔ اور تم کو کس چیز نے جلدی کیا اپنی قوم سے اے موسیٰ؟ تورات لینے کے لیے، تورات لینے کی جگہ پر آنے کے لیے، تو انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کہ وہ لوگ یہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، یعنی مجھ سے قریب ہیں اور آ رہے ہیں، اور میں اے میرے پروردگار میں آپ کے پاس جلدی میں آیا تاکہ آپ مجھ سے خوش ہو جائے، یعنی آپ کی رضامندی زائد ہو جائے، میں آپ کی رضامندی کی زیادتی کو طلب کرنے کے لیے میں آپ کے پاس پہلے آیا۔ اور جواب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے عذر پیش کیا،
अपने गुमान के एतबार से, हालांकि जिनके बारे में गुमान किया गया था वो पीछे रह गए थे, वो नज़दीक नहीं थे। कमा क़ाल ताला, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना फतन्ना कौमका, यकीनन हमने आजमाइश में डाल दिया तुम्हारी कौम को तुम्हारे बाद, यानी तुम्हारे उनसे जुदा होने के बाद। और सामरी ने उनको गुमराह कर दिया कि उन्होंने बछड़े की पूजा कर ली, बछड़े की परस्तिश कर ली। यानी वो लोग गोया के मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थोड़ी दूर भी नहीं चले। मूसा अलैहिस्सलाम तेज़ी में निकले और कहे चलने के लिए, वो लोग थोड़ा सुरफुराए होंगे और फिर वहीं पर बैठ गए होंगे और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ चले नहीं। बहरहाल तो बीच में जो लफ्ज़ आया था कि तो क्या है कि बनी इसराइल के मुखातब कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के यहूद हैं। और कुलू मिनत तय्यबात के मुखातब कौन है? हुजूर के ज़माने के यहूद हैं। तो बीच में जो आया बादराकुम जानिबत तूरिल अयमन व नज़्ज़लना अलैहिम मन वस्सलवा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के जो यहूद हैं, उनके आबा व अजदाद जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे, उन पर जो नेमतें नाजिल की थी, उन नेमतों का जिक्र किया बतौर एहसान के, बतौर इनाम के। किनके सामने? जो हुजूर के ज़माने के यहूदी हैं उनके सामने। किस लिए? तमहीद के लिए। कौन सी तमहीद के लिए? कुल्लु मिनत तय्यबात जो आ रहा है, आगे जो हुक्म दिया जा रहा है कि भाई हमने जो दुनिया के अंदर पाकीज़ा रोज़ी दे रखी है, इसमें से खाओ पियो, अल्लाह की नाशुक्री न करो, अल्लाह के नेमत का, अल्लाह जो मुनीम हकीकी है उसका इनकार न करो।